साथियों, आप सभी की जानकारी में आया होगा कि अभी 10 जून को कलकत्ता के कुछ हिस्सों में मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध पत्थरबाजी, मारपीट, मंदिर को तोड़े जाने की घटना और भी काफ़ी घटनाएं वहां पर की गई। संभवतः एक छोटा विवाद जो है ग्राहक और दुकानदार के बीच में हुआ था और उस विवाद के कारण तुरंत जो है वो मुस्लिम वहां पर मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। कलकत्ता शहर के कई इलाकों में ये घटनाएं जो हैं हुई हैं, जहां पर काफ़ी लार्ज स्केल में पत्थरबाजी हुई, दुकानें लूटी गई, तोड़फोड़ हुई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाशा और इस ढंग का जो दंगा फसाद कलकत्ता में हुआ और हमने देखा वहाँ की पुलिस बड़े आराम से घूम रही थी। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, किसी को बचाने की चिंता, किसी को कुछ करने की चिंता, न उनके पास डंडे थे, खाली हाथ वो घूम रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर पुलिसिंग का ये कौन सा तरीका है जिसमें जहां दंगे हो रहे हों वहां पुलिस खाली हाथ पहुंच जाती है और जो दंगाई हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं जाती। वो हिंदुओं के साथ मारपीट करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मंदिर को अपवित्र करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब हिंदुओं ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और पुलिस प्रशासन से मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी अपराधी हैं, तो उस पर से हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया गया। साथियों, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है बंगाल में बड़े लार्ज स्केल पर घटनाएं हुई थी, जहां हिंदुओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं की आड़ में जिहादी तत्वों द्वारा, मुस्लिमों द्वारा टारगेट किया गया था और उसके कारण से जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, संपत्ति लूट ली गई, जला दी गई, हजारों की संख्या में लोग वहां से जाने को मजबूर हुए, दूसरी स्टेट्स में गए, वहां जाकर के उन्होंने शरण ली। ये तमाशा जो है ममता बनर्जी के शासन में आने के बाद हुआ और ये चलता रहा और आज भी ये बड़े सिस्टमेटिक वे में वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में सर्वप्रथम हम ममता बनर्जी से, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं, दंगाई हैं, चाहे कलकत्ता शहर में जो अभी घटनाएं हुई और उससे पहले जो प्रदेश में घटनाएं हुई, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही वहाँ की पुलिस को सशक्त और समर्थ बनाया जाए, साथ ही निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। और यदि ये ऐसा नहीं करती हैं, संभावना तो यही है कि क्योंकि सरकार जो है वहाँ की पूरी तरह से इस्लामिक जो तत्व हैं उनके कंट्रोल में है, जो कट्टरपंथी मुल्ले हैं उनके कंट्रोल में है, तो लगता तो नहीं कि वो कुछ करेंगी, परंतु सरकार उनकी है, सबसे पहले उन्हीं से अनुरोध करना होगा कि वे कार्रवाई कराएं। अन्यथा सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनकी पुलिस यदि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे ममता बनर्जी या तो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हों
और नहीं करती हों तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो। धन्यवाद।